बोलिए ओम शांति। ओम शांति। मंच संचालक महोदय बोल रहे थे कि स्वामी जी बोलेंगे, पर विश्वास कीजिए यहाँ बोलने से ज़्यादा सुनने में आनंद आ रहा है। बोलते हुए तो 38 वर्ष बीत गए मुझे, और जो प्रवक्ता होते हैं ना स्वामी सर्वानंद जी, वो जल्दी किसी की सुनते नहीं हैं। और मजे की बात यह है कि यहाँ सुनने का आनंद आ रहा है। एक बात मैं आपको निवेदन कर दूं, कोई मंगलाचरण नहीं, कोई संबोधन नहीं। 1000 बुद्ध एक साथ बैठ करके कहीं साधना करें, जैसी शांति 1000 बुद्धों की साधना से होनी चाहिए, वैसी शांति इस शांति वन में आकर के प्राप्त होती है। विश्व भर में करीब करीब 10,000 धर्म संप्रदाय प्रकट हुए। आप मेरी बात को अन्यथा नहीं लेना पुरुष वर्ग, लेकिन सभी संप्रदाय और सभी धर्म पुरुष प्रधान रहे हैं। ये संप्रदाय ऐसा है जो महिला प्रधान है। आपको मैं निवेदन करूं, मुझे निराकार और साकार में नहीं जाना, लेकिन आपने भगवान श्री राम के हजारों मंदिर देखे होंगे, लेकिन विश्वास कीजिए राम के साथ रावण का मंदिर मिलने वाला नहीं है। भगवान कृष्ण के हजारों मंदिर देखे होंगे, लेकिन कृष्ण के साथ कंस का मंदिर मिलने वाला नहीं है। भगवान राम ने रावण को मारा, पूजनीय नहीं बना पाए। भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, पूजनीय नहीं बना पाए। लेकिन हमारे हिंदू सनातन धर्म में मां भगवती दुर्गा ऐसी हैं जिन्होंने भैरव को मारा, लेकिन भैरव के हजारों मंदिर भी बनवा दिए। मतलब क्या है कि मां अगर किसी को मारती है तो भी पूजनीय बना देती है। ये ब्रह्म कुमारी संप्रदाय भी ऐसा है, ये आपको सुधार करके आपके जीवन में परिवर्तन ले आता है। और मैं आपको निवेदन करूं, हजारों संप्रदाय हैं, सबने अपनी अपनी बात प्रतिपादित की। किसी ने किसी देवता को प्रतिपादित किया, किसी ने किसी देवता को प्रतिपादित किया, किसी ने निराकार को स्वीकारा, किसी ने साकार को स्वीकारा। लेकिन ये ब्रह्म कुमारी संप्रदाय ऐसा है जिसने आज तक किसी का खंडन नहीं किया। सबकी पुष्टि जहां होती है वो ये संप्रदाय है। मैं आपको निवेदन करूं, ये जो माउंट हैदराबाद सिंध प्रांत से चला हुआ ये जो विशिष्ट संप्रदाय है, आप सब तो जानते ही होंगे। अंग्रेजों को भी जिसके विषय में विचार करना पड़ा था, किसी और संप्रदाय को बैन नहीं कर पाए थे अंग्रेज लोग, लेकिन इस संप्रदाय की बात मैकाले के कहने पर कहा कि अगर ये पूरे विश्व में ये शांति का धर्म फैल गया तो फिर अंग्रेजों का शासन, उनका कपट चलने वाला नहीं है। मैं आपको निवेदन ये करना चाहता हूं कि ये जो संप्रदाय 1960 के बाद चला, महाराज मेरी बात अन्यथा ना हो जाए, अगर 100-200 वर्ष पहले चला होता तो ना आपके भारत को फौज की जरूरत थी, ना आपके भारत को पुलिस की जरूरत थी, ना आपके भारत को अदालत की जरूरत थी। अगर 100-200 वर्ष पहले ये धर्म, ये संप्रदाय चला होता तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि आज ये जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े पूरे भारत में होते हैं, पूरा का पूरा विश्व, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरा का पूरा हमारा भारत, ये विश्व को शांति का संदेश देने वाला। मजे की बात देखिए कि जो पूरे विश्व को शांति का संदेश देता है, उसी भारत में आज हिंदू और मुस्लिम के नाम पर कितना उपद्रव हो रहा है। विचार कीजिए, अगर ये विश्व शांति का संदेश आबू से पूरे भारत में पहुंच जाए तो विचार कीजिए क्या कहीं पर झगड़ा होगा हिंदू मुस्लिम का? कोई दिक्कत नहीं। बोलिए ओम शांति। आप सब लोगों को निवेदन ये कर दूं कि यहां से और कुछ सीख करके जाना या ना जाना वो मुझे नहीं पता, वो आपका व्यक्तिगत विषय है। मेरे कहने से एक चीज जरूर सीख करके चले जाना। सुबह दादी कह रही थी, दीदी कह रही थी कि यहां से सौगात लेकर के जाना। मुझे नहीं पता ये कौन सी सौगात देंगे, पर यहां से एक मुस्कुराहट की सौगात तो जरूर ले जाना। यहां प्रतिपल जैसे मुस्कुराते हो, आप सदा मुस्कुराते रहना, क्योंकि मुस्कुरा के जिसको गम का जहर पीना आ गया, मुस्कुरा के
जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है जहां हमें उसको जीना आ गया। जिंदगी जीनी है तो प्रत्येक परिस्थिति में मुस्कुराइए, आनंद लीजिए जीवन का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरिओम। शांति शांति शांति।